हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिगेशन में क्लास नंबर 5 के बारे में। आज की क्लास थोड़ी सी अच्छे लेवल की रहेगी। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसलिए आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और मैं तो समझाने के लिए तो आपको एकदम उसी अंदाज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ए टू जेड आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी में एलिगेशन प्लस जेएसएम में क्लास नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में? हम लोग को यहां तक 38 नंबर वाली क्लास तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसको कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग को बात करना है क्वेश्चन नंबर 39 से। 39 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, वह सभी प्रकार की वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट, 18% के प्रॉफिट तथा 26% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह पहले व दूसरे प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तथा जब वह दूसरे व तीसरे प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर बेचता है तो उसे 21% का लाभ होता है। यदि वह सभी प्रकार की वस्तुओं को एक साथ मिलाकर बेचे तो बताओ उसे कुल कितने परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा। अब इसमें एलिगेशन प्लस क्या लगेगा, जीएसएम लगेगा। कैसे लगाएंगे अब उसके बारे में बात करते हैं। अब वो 3 प्रकार की वस्तुएं कौन कौन है अब हमको नहीं पता था। अगर हमने कह दिया, मान लीजिए अगर पहली वाली वस्तु ए है और दूसरी वाली वस्तु कौन है, आपको कहोगे सर बी है, और तीसरी वाली वस्तु कौन सी, सी है। बताओ पहले वाले को देखो, सबके आगे परसेंटेज पहले में हटा दो। पहले वाले को कैसे बेचता है, 25%। दूसरे वाले को कैसे बेचता है, तो अब आप कहेंगे सर ये 18% पर। तीसरे वाले को कैसे बेचता है, तो आप कहेंगे सर 26% पर। परसेंटेज एक ही बार लास्ट में लगाए। अब कह रहा है कि यदि वह पहले व दूसरे प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर बेचता है तो 20%। तो पहले और दूसरे वाला इनके बीच में तो बताओ कितना है, तो आपको सर बीच में ये 20% हो जाएगा, पहले और दूसरे को मिलाकर। तथा जब वह दूसरे और तीसरे को मिलाकर बेचता है तो उसे 21%। तो दूसरे तीसरे को मिलाएगा तो यहां पर दूसरे तीसरे के बीच में। बस आप यहां पर क्या लगा दो, आप एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन क्या कहता है, इस तरीके से आप एलिगेशन लगाते हो। बोलो, जब इसमें लगाओगे तो आपको सर यहां पर 2 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, आपको सर 5 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आपको? हाँ। अब इसमें जब अगर आप लगा दोगे एलिगेशन, तो एलिगेशन बताओ यहां पर कितना होगा, आपको सर ये 5 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, आपको सर 3 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां ए का मान 2 है, यहां बी का मान 5 है, यहां बी का मान 5 और 6। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर बी के 2 मान है। कौन कौन से भाई, तो आप कहोगे सर यहां पर बी के 2 मान है, ये 5 इसके 2 मान है। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आप समझ गए कि यहां पर ये वाली वैल्यू या तो सेम होगा या तो अलग। अगर सेम है तब तो कोई बात नहीं, अगर अलग है तो इसको सेम बना लोगे। बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे 2 रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा कितना कि 5 3 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा बताओ, अगर पूछता बताओ तीनों वस्तुओं का अनुपात कितना होता, तो 2 5 3 बता देते कि तीनों प्रकार के आर्टिकल का अनुपात। अब क्वेश्चन, अच्छा ये किस चीज का अनुपात आएगा, तो आप कहोगे किस सीपी का। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लिख रहे हैं तो यहां पर किस चीज का, सीपी का आता है या नंबर का आता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब 2 5 3 है तो अब बताओ कह रहा है कि बताओ ओवरऑल मिला दिया जाए तो बताओ पहले वाले का कितना परसेंटेज। आप कहोगे सर परसेंटेज नहीं लिखना है, एक बार बार क्यों परसेंटेज लिखोगे। ये कितना है, 18 है और ये वाला कितना है, 26 है। तो बस आप इसको मिला दो तो कह रहा है कि ये वाला कितना होगा, यही वाली बात आपसे पूछ रहा है। या तो सबका गुणा कर लो, 25 गुना 50, 18 5 90, 36 78, ऐसे करके 3 6 18 78। या तो आप जेएसएम लगा दो। जेएसएम क्या कहता है भाई, आप कहोगे क्वेश्चन में जेएसएम लगा देता हूं। जेएसएम यही कहता है ना, सबसे छोटा वाला नंबर कौन है, आप कहोगे सर 18। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे 18, तो इससे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर ज्यादा आएगा। कितना? अब यहीं से खड़े होकर देखोगे, जब अगर आप इधर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर 25। 7 ज्यादा है तो 7 दूना कितना होगा, आप कहोगे सर 14 ज्यादा। कितना ज्यादा होगा, आप कहोगे सर ये कितना ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर 14 ज्यादा होगा। क्या होगा, तो आप कहोगे सर ज्यादा। फिर अगर ये इधर की तरफ आप देखोगे तो बताओ कितना होगा, तो आपको 8 तरीके कितना होगा, आप कहोगे सर 24 ज्यादा। इसको भाग किससे करना होता है, किसी से भाग कर दो। 2 5 3 से 10, जिसका मान निकालना होता है तो 10 से 10 का भाग कर दो। बताओ 24 4 28 10 38, तो 38/10 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 38/10 बराबर कितना हो जाएगा, 3.8 बराबर कितना हो जाएगा, 18 3 21 21 दशमलव कितना हो जाएगा, 8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21.8। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये पूछ देगा किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो आप बता दोगे 2 5 3, और दूसरा ओवरऑल वाली वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। ये 2 चीजें आपके एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर पूछता है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप क्या कर किए होंगे, समझ गए होंगे। बात समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, वह इन वस्तुओं को क्रमशः 12%, देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैं बार बार परसेंटेज नहीं लिखा, एक ही बार लास्ट में परसेंटेज लिख दिया। क्यों बार बार परसेंटेज लिखे वहां पर? क्वेश्चन में अगले वाले में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, वह इन वस्तुओं को क्रमशः 12%, 20%, 24% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पहले 2 प्रकार की वस्तुओं को एक साथ मिलाता है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले 2 प्रकार की वस्तुओं को एक साथ मिलाकर बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। जब वह सभी प्रकार की वस्तु, देखो यही क्वेश्चन का की पॉइंट है कि जब अगर वह सभी प्रकार की वस्तुओं को एक साथ मिलाकर बेचता है, सभी प्रकार की, सॉरी यहां पर
सभी प्रकार की वस्तुओं को एक साथ मिलाकर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसके पास कुल 360 वस्तुएं हैं तो बताइए तीनों प्रकार की वस्तुओं की अलग अलग संख्या क्या होगी। तो देखो 360 है तो अगर आप तीनों को जोड़ को देख लो, 2 3 360 इसमें भी है, 250 और 360 इसमें, मतलब सब में 360 दिया। अगर कोई एक ही ऑप्शन होता तो हम लगा देते। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओगे कैसे, इसके बारे में बात करें। 3 प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी, मान लीजिए 3 प्रकार की वस्तुएं, इसको मैं समझाता हूं चावल से, ताकि अब मान लीजिए 3 प्रकार का चावल है A B C। तो अगर हमने ये कहा कि इन वस्तुओं को क्रमशः 12%, 20%, 24% के लाभ पर बेचता है, यदि वह पहले 2 प्रकार के चावल को, यानी अगर हमने ये कहा कि पहला वाला चावल, मान लीजिए अगर हमने कहा कि अगर ये A है और दूसरा वाला चावल कौन है, आप कहोगे सर B है, इनको मिला है, तो बताओ पहले वाले का कितना है, तो आप कहोगे सर 12% है, और दूसरे वाले का कितना है, तो आप कहोगे सर 20% है। चलो लिख लिया। और फिर करा अगर इनको मिलाया तो अब क्वेश्चन तीसरे वाला क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला कि लाभ पर बेचता यदि वह पहले 2 प्रकार के वस्तुओं को एक साथ मिलाया, तो पहले दोनों को लिखा तो उससे 15% का प्रॉफिट होता है, यानी इन दोनों को मिलाया तो बीच में क्या होना चाहिए, तो अब आप कहोगे सर ये 15 होना चाहिए। क्या ये वाली बात समझिए, आप कहोगे हाँ। चलो इसका अगर हम निकाल लें तो अब आप कहोगे सर अगर आप यहां पर निकालोगे तो आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा, और यहां कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब पहले दोनों को 5:3 के अनुपात में मिलाया होगा तो उससे 15% का प्रॉफिट होता है। जब वह सभी प्रकार की, यही वाली बात, जब वह सभी प्रकार की वस्तुओं को एक साथ मिलाता है तो सभी का मतलब जैसे मान लो 2 प्रकार का चावल, अब यहीं पे समझने वाली बात है कि जब 2 प्रकार का चावल है, जैसे मान लो कि 3 बोरा चावल है, एक A B और C, मान लो 2 बोरा चावल आपने A और B को मिला दिया, और फिर कहा कि जब सभी को मिलाया, ये बोला जब सभी को मिलाया तो अब क्या करेंगे, A और B को अलग करेंगे कि उसी में तीसरे को लाकर मिला देंगे, तो अब आप कहेंगे तीसरे को लाकर उसी में क्या कर देंगे, मिला देंगे। यही कह रहा है कि जब वह सभी प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो बस यहीं पे समझना कि A और B को मिलाया तो ऐसा हुआ। अब कह रहा जब सभी को मिलाना होगा तो उसने A और B को मिला दिया है, अब क्या करना है, C को मिलाना है। तो बस दूसरा वाला प्रोसेस आपको क्या करना है, यही वाली बात आपको समझना था। अब आपको क्या समझना था कि भैया उसने A और B को तो मिला चुका है, अब आपको किसको मिलाना है, C को। बस डबल एलिगेशन लगा देना है, डबल एलिगेशन, अब प्लस आपको क्या लगा देना रहेगा, जीएसएम लगा देना रहेगा। तो अब बताओ जब A और B को मिलाया तो A और B को मिलाने वाली वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 15। देखो A B दोनों को मिलाने वाली वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 15। और C की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 24। यहां पर 24, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग है और सारी चीजें वैसे ही। वस्तुओं को बेचता है तो उसे तब ओवरऑल 20%, देखो सभी प्रकार को बेचता है तो 20%, यानी इनके बीच में क्या रहेगा। अच्छा एक बात का हमेशा ध्यान देते रहिएगा, इन दोनों के बीच की ही ये वैल्यू होनी चाहिए। जब अगर आप इसको निकालोगे तो बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहां से सॉल्व करो कितना होगा, आप कहोगे सर 4। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, 5। आप खुद देखो, अगर हम आपसे ये वाली बात कहें तो अब देखो यहां पर कहोगे सर A का मान 5 है, अब B का मान 3 है, यहां कह रहा है A प्लस B का मान 4 है। अब यही वाली बात आपको ध्यान से समझना है, जो वाली बात मैं आपको बताएं। यहां कह रहा है कि A प्लस B कितना है, आप कहोगे सर 4 है, यहां A का मान 5, अब B का मान 3, तो 5 3 कितना होगा, 8। तो भैया इसको भी 8 होना चाहिए, क्योंकि ये A प्लस B 8 है, तो यहां कह रहा है 4 है, बात गलत है, तो ये इसको बराबर करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर यहां पर कितने का, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा यहां, यानी हम समझ गए A का मान 5 है, B का मान 3, तो देखो A प्लस B 8 हुआ, और C का मान कितना हुआ, 10। तो आप कभी भी अगर आपसे ये पूछता है कि बताओ ABC का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अब B वाला कितना होगा, आप कहोगे 3 हो जाएगा, और C वाला कितना होगा, ये कितना होगा, 10 हो जाएगा। और तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 5 10 5 15 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कभी अनुपात पूछेगा तो आप ये बता दो, करा यदि उसके पास कुल 360 वस्तुएं तो टोटल 18 यूनिट, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 360 है, तो 360 वस्तुएं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20 हो जाएगा। तो बताओ 20 दहा में कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 200 हो जाएगा, ये वाला 200 हो जाएगा। ये कितना होगा, 20 तिहाई कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 60 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 20 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा, 100 60 और कितना हो जाएगा, 200, 100 60 और 200, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। इतना जितना क्लियर से मैं आपको पढ़ाता हूं ना, इतना क्लियर आपको कोई नहीं पढ़ाता है, ये मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं। बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। थोड़ा सा हटके था कि यहां पर A प्लस B को मिला है, तो A प्लस B को मिलाने वाली वैल्यू यहां लिखा, C यहां, इनके बीच को तीनों को मिला दिया, यहां पर ये वाली बात, तो इस तरीके से फिर हमने इसको लगा दिया। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे हाँ। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मैं बार बार आपको बताता हूं। तो अगर ऐसे ऐसे स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक मैथ स्पेशल का ऐसा बैच, मैं पूरे चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर यह एक ऐसा बैच है, अगर आप किसी से भी पढ़े हैं इस बैच को पढ़िए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं बढ़ा तो आप कहिएगा, अगर आप किसी से पढ़ते हैं तो आपको बस वही चीज समझ में आती है, वही क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आता है तो आप नहीं बना पाते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि नहीं। अगर आप किसी से भी पढ़े हैं 1000 2000 रुपए देकर, क्या उस चीज से ये चीज ऊपर मैंने पढ़ाया है कि नहीं
पढ़ाया है, इसमें आपको इतना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं पढ़ाया। इसमें 50% अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करा दिया गया। डेली आपकी क्लासेस में आपकी चल रही और ये प्रैक्टिस बैच जो चल रहा है मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बैच आप पढ़ रहे हैं इसमें भी 5-6 टॉपिक आपके पूरे पढ़ा दिए गए। और एक ऐसा बैच जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं यह एक ऐसा बैच है जो पूरा कंप्लीटली A to Z सारे चैप्टर आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिए गए हैं। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आप किसी से भी पढ़े भी होंगे, आप कंपेयर कर लेना कि आप पैसे देके पढ़े हो, लेकिन मात्र 0 रुपए में आपको दे रहा हूं। और इसको पढ़ने के बाद जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू बताइएगा कि क्या मैं सही कर रहा था कि झूठ कह रहा था, कि आप अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं, अगर आप दूसरे क्या पढ़ रहे थे तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन था कि नहीं था। ठीक है, तो ये बैच सारे बैच आपके ऑफर चल रहे हैं, 24 घंटे के लिए ऑफर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पाथ ऐप पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आप बैच को आप परचेज कर सकते हैं। इतने मिनिमम फीस में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जानते हैं जब मैं कम फीस में पढ़ाता हूं तो लोगों को हालत खराब होती है, तो लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा कमेंट कराते हैं। मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते रहो कमेंट, ठीक है, किसी के भक्त बनो, ठीक है, लेकिन अंधभक्त बनना सही नहीं है। आज आप देख रहे हो कि भारत के अंदर जितने लोग अंधभक्त हैं वो उसी तरीके से रहते हैं। भक्त बनोगे तो कुछ आगे बढ़ जाओगे, अंधभक्त बढ़ोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एकदम आगे बढ़ो अच्छे तरीके से, जहां से आपको जो चीज अच्छा मिला उसको ग्रहण करो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 क्लास ABCD है जिनके औसत अंक क्रमशः 45, 50, 72 और 80 हैं। यदि क्लास A और B का औसत 48 है, B और C का औसत 60 है तथा C और D का औसत 75 है, तो सभी तो बताइए क्लास A और D में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये वाली बात आपसे कह रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन में कभी कह रहा है कि आपसे क्या कर रहा है, तो आप कहोगे इसमें A है, दूसरा कौन है, आप कहोगे सर B है, तीसरा कौन है, आप कहोगे सर C है, और चौथा कौन है, D है। लिख दिया। अब ABCD का लिखो। अब इनके क्वेश्चन औसत एवरेज कह रहा है। अगर हम एवरेज के बारे में बात करते हैं, इनका औसत लिखो। औसत A का औसत कितना है, आप कहोगे सर 45, B का औसत कितना है, आप कहोगे सर 50, तो B के नीचे लिख दिया 50। C का कितना है, आप कहोगे सर 72, और डी का कितना है, तो आप कहोगे सर डी का कितना है, आप कहोगे सर 80। जिसका है उसके नीचे लिखा। अब कह रहा है AB का औसत 48, AB का है तो AB के बीच में लिखो, यानी आप कहोगे सर यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, दैट इज 48। B और C का औसत कितना, B और C के बीच में लिखो, तो आप कहोगे सर ये 60 हो जाएगा। और C और D का औसत कितना है, आप कहोगे सर दैट इज 75 है, तो 75 आप लिखो। बस अगर आप इसका एलिगेशन लगा दो, किस चीज का आएगा, एवरेज है यहां पर। अगर आप यहां पर एवरेज है तो यहां पर नंबर का आएगा। कैसे लगाते हो, पहले वाले में लगाओ, तो जब अगर आप यहां पर लगाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां पर कितना आएगा, आप कहोगे सर 2, और यहां कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गए, पहली वाली बात। ये किस चीज का आएगा, तो बार बार मैं आपको बताता हूं किस चीज का आएगा, तो आप कहोगे सर ये नंबर का आएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझे, आप कहोगे हाँ। जब इन दोनों में लगाओगे तो आप कहोगे सर यहां से जब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 60, 72, तो कहोगे सर 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां से ये 10 हो जाएगा। दूसरे में लगाया तो अब आप कहोगे सर तीसरी बार अगर हम लगाएंगे तो कितना होगा, इसका इधर, इसका इधर, तो आप कहोगे सर कितना होगा, आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा। और इसका लगाओगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, यही नंबर का अनुपात अगर आप निकाल दोगे, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया, अगर आपसे कभी ये पूछ दिया कि बताओ ए और डी का, क्वेश्चन में कहा कि ए और डी का अनुपात बताओ, तो ये मत कभी कह देना कि 2 और 3 है। ठीक है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया ही होगा, ऑप्शन नंबर डी दिया 2:3, तो ये मत कभी कह देना कि अगर ए वाला 2 है और 3 है। पर हां, कब कह सकते हो, 2 तरीके से आप इसको अभी इसके बाद कर सकते हो। कैसे, अब इस वाली बात को समझो। देखो ए का मान 2 है, अब बी का मान यहां 3 है, अब यहां बी का मान 12, मतलब यहां पर ये दोनों वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर हम बात करें, अगर आप कहोगे सर ये वाले नंबर आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, और यहां पर सी के 2 मान है, ये अब इसके मान भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो बस एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो लेकिन उसके रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहला तरीका कैसे, तो आप कहोगे सर अगर यहां 12 है तो आप कहोगे सर एक काम करो, यहां पर 4 का गुणा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहां पर इसको बराबर करना चाहते हो तो आप कहोगे सर बराबर कर देते हैं। तो आप कहोगे सर पहले वाले में अगर इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो भैया 4 का गुणा यहां पर भी कर दो, बराबर हो गया। देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में अब यहां 10 है तो आपको 10, तो आप कहोगे सर 2 का गुणा यहां कर दो और 2 का गुणा यहां। देखो अब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, अब देखो ये बी भी बराबर हो गया, और ये सी सी है तो देखो ये सी सी बराबर हो गया। और अब आप निकाल सकते हो ए का मान कितना है, तो आप कहोगे सर यही वाला ए का मान है, और डी का मान कौन सा है, ये इधर वाला। तो यही अगर आपसे पूछा कि बताओ ए और डी का अनुपात क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि ए और डी का अनुपात, ए का मान कितना है, आप कहोगे सर 8, और डी का मान कितना, 3 दूना कितना 6, तो इसको 2 से काट दो, 2 चौका 8 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। यही आपका 4:3 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब मैं आपको कौन सी बात बताने वाला हूं, अगर आप ये तरीका नहीं समझ पाए तो आपको दूसरा तरीका मैं आपको कॉपी करके बता देता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉपी करके आपको मैं बता देता हूं, इसलिए कि दूसरे तरीके से अगर आप इसको बैलेंस नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे करना चाहते हो उसके बारे में हम बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन में क्या कहोगे। 2 3 अगर हम बात करें यहां पर, इसको मैं हटा देता हूं और फिर से इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप पूरी बात आप समझ पाओ। देखो
अगर हमने ये कहा, कुछ लोग अगर मान लिया कभी बैलेंस नहीं कर पाए तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। बताओगे इसको, आप कहोगे सर कितना होगा, आप कहोगे सर 2। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3। फिर ये कितना होगा, आप कहोगे सर ये 12 होगा। ये कितना होगा, आप कहोगे सर 10 होगा। चलो ठीक है। फिर यहां कितना होगा, आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा। अब बताओ ये AB है, ये BC है और ये क्या है, CD है। अगर मैं बोलूंगा, अब देखो अगर ये इसको मैं बोलूंगा तो क्या है, तो आप कहोगे सर AB। ध्यान से समझना, ये AB है, ये वाला क्या है, तो अब आप कहोगे कि सर ये BC है और ये वाला नंबर क्या है, आप कहोगे सर CD है। अच्छा, हमको निकालना क्या है, तो आप कहोगे सर ये A निकालना है और ये D निकाल। कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर अगर आपस में सभी का गुणा कर दोगे तो ये B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो D वाला आ जाएगा। तो कुछ मत करो, बताओ पहला वाला कितना है, 2/3। दूसरा वाला कितना है, आप कहोगे सर 12/10 है। अब तीसरा वाला कितना है, आप कहोगे सर 5/3 है। आप ऐसे भी करके A और D का मान निकाल सकते हो। चलो निकाल देते हैं। आप कहोगे कुछ कटेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। तो आप कहोगे सर देखो 5 दूना कितना होगा, 10 से कट जाएगा। अब 3 चौका कितना होगा, 12। तो ऊपर 4 और नीचे 3, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बराबर कितना हो जाएगा, ये 4/3। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आप कहोगे सर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर A अब बटे यहां पर D, अब बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। तो अगर आप बैलेंस नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली सबका आपस में गुणा कर दो। तो आप जानते हो कि A और D, तो जब गुणा कर देते हो तो A बचता है और D इनिशियली और फाइनली कभी पूछता है तो गुणा कर देते हैं। तो ये वाली बात आप निकाल देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती कभी मत करना कि डायरेक्टली इसको कभी मत बताना कि ये 2 है 3 तो डायरेक्टली 2:3 बता देना। ये तभी कर सकते हो जब अगर ये चीजें आपस में क्या हो, ये वाले और ये वाले बराबर हो, तभी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए। हो सकता है कि कभी अगर आपसे ओवरऑल पूछ दे कि बताओ ओवरऑल क्लास का क्या होगा, तो ये आपका अनुपात 2 और इसका अनुपात निकालोगे, 2 रेशियो कितना, इसको अगर आप बराबर कर दोगे तो ये 12 हो जाएगा। 2:12:10:3 आप फिर सबका रख करके ओवरऑल निकाल लोगे। जैसे आप जेएसएम में निकाल रहे थे वैसे आप इसको रख करके निकाल सकते हो। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीज, टीन और ब्रोंज के अयस्क में 90% ब्रोंज है तथा 7% मैग्नीज है और शेष 3% टीन है, तथा दूसरे अयस्क में केवल ब्रोंज और टीन है जिसको पहले अयस्क के साथ मिलाया जाता है। यदि प्राप्त नए मिश्रण में ब्रोंज 85% है, मैग्नीज 5% है तथा टीन 10% है, तो बताइए दूसरे प्रकार के मिश्र धातु में ब्रोंज कितना परसेंट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको एकदम बताता हूं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप किसी से भी पढ़े होंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो तरीका मैंने पीछे पढ़ा है एक चीज आप उस चीज को समझ पाएंगे। बताओ 2 प्रकार का मिश्रण है, बताओ पहले वाले में क्या, मैग्नीज, टीन और ब्रोंज। यानी अगर हम बात करें जो पहला वाला मिश्रण है उसमें क्या है, तो अब आप कहोगे सर एक जगह मैग्नीज लिखो और M का मतलब मैग्नीज, और T का मतलब क्या हो जाएगा, टीन, अब B का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोंज हो जाएगा। ये कौन सा है, आप कहोगे सर पहला वाला। दूसरा वाला कौन सा है भाई, अब आप कहोगे अब इसमें कितना कितना है, अब हमको नहीं पता। अगर हम ये वाली बात करते हैं आप कहोगे सर यहां मैग्नीज है, यहां टीन है और यहां ब्रोंज है। यही वाली बात तो कह रहा है। अच्छा दूसरे वाला क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें भी मैग्नीज है, टीन है और ये क्या है, ये ब्रोंज है। अब इसमें कितना कितना, अब हमको ये वाली बात पता नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है मैग्नीज, टीन और ब्रोंज के अयस्क में 90% ब्रोंज है। ब्रोंज ये इसमें कह रहा है कि ये 90% है। ये कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये 90% है। लिख दिया भाई, पहले लिख रहा हूं, तथा 7% मैग्नीज है। मैग्नीज कितना है, तो आप कहोगे सर ये 7% मैग्नीज है। तो देखो 97, आइए कह रहा 3% टीन है। ये पहले वाले में दिया, जो दिया है मैं उसको पहले लिख रहा हूं। तथा दूसरे अयस्क में केवल ब्रोंज और टीन है, यानी ये कह रहा है कि दूसरे वाले में केवल क्या है, ब्रोंज और टीन है। मतलब ये वाला नहीं है। ये वाला कितना है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये कितना है, ये 0% है। यही कह रहा है कि दूसरे वाले में ब्रोंज और क्या है, टीन है। ये वाला नहीं, दैट इज आप इसको 0% लिख सकते हो। ये कितना है अब ये पता नहीं है, जिसको पहले अयस्क के साथ मिलाया जाता है। यानी यह कह रहा है इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। बताओ ये पहले प्रकार का मिश्रण है, ये पहले प्रकार का मिश्रण है, और ये कौन सा है, ये दूसरे प्रकार का मिश्रण है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप यही कहेंगे कि सर यही बनेगा आपका। तो आप कहोगे सर कौन सा, आप कहोगे सर मैग्नीज बनेगा, ये टीन बनेगा और क्या बनेगा, आप कहोगे सर ब्रोंज बनेगा। अब कह रहा है कि जब पहले अयस्क के साथ मिलाया जाता है, यदि प्राप्त नए मिश्रण में ब्रोंज 85%, यानी अगर हम बात करें तो ब्रोंज को यह कह रहा है कि ये वाली वैल्यू कितनी है। अब कितना कितना है अब हमको नहीं पता, तो अब आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू कितना दिया, तो आप कहोगे सर ब्रोंज इसमें दिया है 85%। जब ये 85% है, मैग्नीज 5%, मैग्नीज कितना है, तो अब आप कहोगे कि सर ये 5% है, ये 5% है, और टीन कितना है, तो आप कहोगे सर 10% है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर 100%। ये तो पूरा क्वेश्चन में दिया है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये दोनों को मिलाने के बाद ये जो बना है ये वाला, ये आपका क्या है, मिश्रण है। क्या ये वाली बात समझ गए, ये तो अभी जो क्वेश्चन में दिया इसकी वैल्यू आपको पता नहीं। तो अब कह रहा तो बताइए दूसरे प्रकार के मिश्र धातु में, ये कह रहा है जो ये दूसरा वाला मिश्र धातु है, यानी ये कौन सा है, तो अब आप कहोगे कि सर ये पहला प्रकार वाला है और ये कौन सा, ये सब मैं लिख रहा हूं अभी, ये दूसरा प्रकार वाला है। जब दोनों को मिला दिया तो ये तीसरे प्रकार का बना, एक कौन सा बना, तो अब आप कहोगे कि सर ये तीसरे प्रकार वाला
बना, तो कह रहा है कि जो दूसरा प्रकार है उसमें ब्रोंज की मात्रा क्या होगी, यहां पर कितना होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? यही तो कह रहा है। तो बताओ दूसरे प्रकार के मिश्र धातु में ब्रोंज कितना है। पहले वाले में कितना ब्रोंज है? 90। इसमें कितना है? 85। तो कह रहा है इसमें कितना होगा। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सर रेशियो पता होना चाहिए, तभी ना आप निकाल पाओगे। रेशियो आपको पता नहीं है तो अच्छा बताओ, मैंने आपको बताया कि रेशियो कैसे निकालोगे भाई। क्या मैंने आपको यह चीज पढ़ाया है कि रेशियो निकालो? अच्छा बताओ, रेशियो मैग्नीज से, टिन से, ब्रोंज से किससे निकालोगे? तो मैंने आपको पीछे बताया था, याद करो कि चाहे दूध और पानी में, चाहे दूध से निकालो और चाहे पानी से निकालो, रेशियो हमेशा क्या आता है? बराबर आता है। क्या ये वाली बात भूल गए आप लोग? आप कहोगे नहीं, दूध से निकालोगे तब भी वही रेशियो आएगा, पानी से निकालोगे तब भी वही आएगा। तो यहां तीन प्रकार का है, तो किसी एक से निकालो। अब किससे निकालोगे? जिसकी वैल्यू तीनों जगह होगी। बताओ तीनों जगह वैल्यू किसकी है? आप कहोगे सर मैग्नीज, 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 यानी आप कहोगे कि सर मैग्नीज, मैग्नीज और यहां पर भी क्या है? मैग्नीज। यानी हम क्वेश्चन को किससे सॉल्व करने वाले हैं? मैग्नीज से। तो बताओ जब अगर सॉल्व करेंगे तो यहां कितना होगा? अब आप कहोगे सर 7%। दूसरे वाला कितना है? 0%। और दोनों को मिलाने के बाद कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5%। बस अगर हम इसमें सॉल्व कर दें तो बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर इधर कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा और इधर कितना होगा? आप कहोगे सर 2। मतलब अगर अब हम बात करें कि ये 5:2 मैग्नीज से सॉल्व किया तो 5:2 आया। बताओ अगर टिन से सॉल्व करता तब भी यही आता और ब्रोंज से सॉल्व करता तब भी यही आता। तो यही वाली बात तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ अब इस वाले में देखो, ऊपर हमने केवल क्वेश्चन लिखा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो अब आप कहोगे कि सर अगर ये 5 है, ये 5 मतलब पहले प्रकार की मात्रा है, ये दूसरे प्रकार की मात्रा है और टोटल कितना है? 7 है। तो बताओ ये किसके लिए काम करेगा? आज सबके लिए काम करेगा। और आपसे पूछ किसका रहा है तो आप इस चीज को अब बता सकते हो। क्या बता सकते हो? क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ दूसरे प्रकार की मिश्र धातु में ब्रोंज, ब्रोंज के बारे में बात कर रहा है। तो चलो अब हम यहां पर क्या निकाल लेंगे? ब्रोंज। बताओ पहले प्रकार में ब्रोंज कितना है? तो आप कहोगे सर 90%। क्या ये वाली ध्यान से समझना, ये 90%। अब दूसरे वाले में पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, अब हमको नहीं पता। ओवरऑल कितना दिया है यहां पर? तब कहोगे सर ओवरऑल यहां पर मिलाने के बाद कितना दिया है? ये 85% दिया है। बस आप यहां जीएसएम लगा दो, अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना तो हमने क्वेश्चन लिखा, बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये और ये था। बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि बस क्वेश्चन में समझोगे मैग्नीज तीनों जगह है तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। बताओ कैसे सॉल्व करें इसका? या तो इसका गुणा गुणा कर लो तब भी आएगा, या तो अब ये वाली बात तो आप जानते हो कि अगर यहां 85 है, अगर यहां 85 है तो 85 तभी आएगा जब हर जगह 85 हो। तो भैया 85 तो यहां होगा ही होगा। तो 85 से जब यहीं से कंपेयर करोगे, परसेंटेज की वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीटली पढ़ाया, जो लोग परसेंटेज पढ़ेंगे मैं तो इससे कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 5 ज्यादा है। तो 5 5 कितना होगा? 25। तो ये 25 ज्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बताया अगर यहां प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर देना। इसको भाग कितने से करते हैं? 5 से, 2 से, 7 से। जिसका मान निकालना होता है 2 से, तो 2 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा? अब आप कहोगे सर 12.5, 12.5 घटा दो, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 0.5 हो जाएगा। अब यहां बताओ 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 7। तो 72 ये कितना हो जाएगा? ये 5%। 72.5% कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम 100% आपने समझा दिया और आपने पूरे जहन में उतार दिया। आज तक कोई ऐसे नहीं समझा पाया था, जरूर बताना क्या कोई समझा पाया था आपको ऐसा। तो देखो मैंने ये चीज लिखा, ये ऊपर वाली चीज आपको समझाने के लिए ये दिया है, बस इसको बस ये मैं बताना चाह रहा था कि मैग्नीज से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लड़का अगर मैं डायरेक्टली बोलता तो कुछ लोग बोलते 3 से क्यों नहीं स्टार्ट करोगे? क्योंकि उसकी तीनों जगह वैल्यू नहीं है। ब्रोंज से स्टार्ट करते तो तीनों जगह वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? मैग्नीज की तीनों जगह वैल्यू है। इसलिए हमने क्वेश्चन को किससे स्टार्ट किया? तो आप कहोगे सर मैग्नीज से स्टार्ट किया। क्या ये वाली बात समझ गए? बस हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये एलिगेशन अब प्लस हमने क्या लगा दिया? जैसे अगर जगह होती तो 5 2 7 में यही लगा देता और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर बता देता। बात क्लियर है? चलो, तो अगर ऐसे ऐसे स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक मैथ स्पेशल का ऐसा बैच, मैं पूरे चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर यह एक ऐसा बैच है, अगर आप किसी से भी पढ़े हैं इस बैच को पढ़िए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं बढ़ा तो आप कहिएगा। अगर आप किसी से पढ़ते हैं तो आपको बस वही चीज समझ में आती है, वही क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आता है तो आप नहीं बना पाते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि नहीं। अगर आप किसी से भी पढ़े हैं 1000-2000 रुपए देकर, क्या उस चीज से यह चीज ऊपर मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? इसमें आपको इतना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं पढ़ाया। इसमें 50% अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करा दिया गया। डेली आपकी क्लासेस में आपकी चल रही और ये प्रैक्टिस बैच जो चल रहा है मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बैच आप पढ़ रहे हैं इसमें भी 5-6 टॉपिक आपके पूरे पढ़ा दिए गए। और एक ऐसा बैच जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं यह एक ऐसा बैच है जो पूरा कंप्लीटली A to Z सारे चैप्टर आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिए गए हैं। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आप किसी से भी पढ़े भी होंगे, आप कंपेयर कर लेना कि आप पैसे देके पढ़े हो
हो, लेकिन मात्र 0 रुपए में आपको दे रहा हूं। और इसको पढ़ने के बाद जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू बताइएगा कि क्या मैं सही कर रहा था कि झूठ कह रहा था, कि आप अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं, अगर आप दूसरे क्या पढ़ रहे थे तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन था कि नहीं था। ठीक है, तो ये बैच सारे बैच आपके ऑफर चल रहे हैं, 24 घंटे के लिए ऑफर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पाथ ऐप पर, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दूध, पानी और अल्कोहल का 2 प्रकार का मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी 45% है तथा दूसरे मिश्रण में पानी 35% है। चलो ठीक है, 3 चीजें, अब उसे दूध, पानी और अल्कोहल, ये कौन मिलाता है भाई? चलो कोई बात नहीं, दूध, पानी और अल्कोहल मिला करके पीना है। पहले मिश्रण में पानी 45% है तथा दूसरे मिश्रण में पानी 35% है। यदि दोनों मिश्रण में दूध का प्रतिशत समान है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि 300 केजी पहले मिश्रण को तथा 600 केजी दूसरे मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध 35% हो जाता है। तो बताइए प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। मैं अब इसके बारे में बात करता हूं। जितना स्टार लगा दो, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध, पानी, अल्कोहल का 2 प्रकार का मिश्रण। पहले वाला में क्या है तो आपको सर मिल्क है, अगर हम बात करें तो आपको सर मिल्क है, और दूसरा क्या है तो आपको सर वाटर है, और क्या है अब आपको सर अल्कोहल है। अब कितना कितना है भाई, अब हमको नहीं पता ये कौन सा है, तो अब आप कहोगे सर ये पहले प्रकार का है, ये पहला प्रकार है। पहले प्रकार में मिल्क, वाटर और अल्कोहल कितना है, तो कह रहा है पहले प्रकार में मिश्रण पानी 45% है। यानी ये कह रहा है कि तीनों में ये वाली बात कर रहा है कि जो पानी है, पानी की मात्रा कितनी है। अब आप कहोगे सर ये कितना है, तो अब आप कहोगे सर ये 45% है। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ। तथा दूसरे प्रकार के मिश्रण में पानी 35% है। अब दूसरे प्रकार का, अगर हम दूसरे प्रकार में अगर यही वाली चीज लिखें तो आपको इस तरह मिल्क है, वाटर है और क्या है अल्कोहल है। अब इसमें कह रहा है कि जो पानी है वो कितना है भाई, तो कह रहा है कि जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में पानी की मात्रा कितना है, तो अब आप कहोगे कि सर ये कितना है, तो अब आप कहोगे सर ये 35%। ये कितने हैं अभी ये किसी का इंफॉर्मेशन पता नहीं है, बस ये पानी पता है 45 है तो ये 35% है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। थोड़ा सा और इसको ऊपर लिख दूं क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों प्रकार के मिश्रण में, यानी ये देखो ये पहला प्रकार का मिश्रण है, ये कौन सा है, तो सेम उसी तरीके का ये दूसरे प्रकार का मिश्रण है। अब दोनों को मिला दिया गया, कह रहा है दोनों मिश्रण में दूध का, अब कह रहा है कि यदि दोनों मिश्रण में दूध का प्रतिशत समान है, यानी अब ये क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि जो पहला और दूसरा, अब ये कह रहा है कि इसमें दूध का जो दोनों प्रतिशत है ना समान, अगर इसमें 10 होगा तो इसमें भी 10 होगा, अगर इसमें 20 होगा तो इसमें भी 20 होगा, अगर इसमें 30 होगा तो इसमें भी 30 होगा। अगर ये पता चल जाए तो ये सब पता चल जाएगा, लेकिन ये पता नहीं, बस इतना पता है कि जितना यहां लिखोगे उतना ही यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिश्रण में दूध का मान समान है। यदि 300 केजी के पहले मिश्रण तथा 600, थोड़ा सा हमने इस चीज को नीचे लिखना चाहिए था क्योंकि 300 केजी भी लिखना, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। बताओ पहले प्रकार का मिश्रण कितना है, आप कहोगे पहला वाला कितना है, तो आप कहोगे सर ये मिल्क है, आप कहोगे सर मिल्क है, और दूध क्या है आपको वाटर है, और क्या है तो आप कहोगे सर अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ। अब 3 चीजें हैं तो आपको 3 चीजें लिख देते हैं भाई, आप कहोगे यहां पर 3 चीजें। बताओ पहले वाले में पानी की मात्रा कितना है, तो अब आप कहोगे सर दैट इज 45%। दूसरा वाला में क्या है, तो आपको सेम वही मिल्क और क्या है वाटर है, और क्या है अल्कोहल है। अब बताओ यहां पर कितना है, अब हमको नहीं पता तो मैंने यहां पर लिख दिया। यहां पर यह चीज पता है कि बताओ इसमें कितना है, तो आप कहोगे सर दैट इज 35 है। इसलिए लिखा कि अब आप कहोगे सर कि इसलिए लिखा ताकि ऊपर थोड़ी जगह हो जाए। 35%। यदि दोनों मिश्रण में दूध का प्रतिशत समान है, ये वाली बात पता कि दोनों जगह वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, सेम लिखना पड़ेगा। ये पहले प्रकार का मिश्रण है और ये कौन सा है, ये दूसरे प्रकार का मिश्रण है। अब ये कह रहा है ये जो पहले प्रकार का मिश्रण है ना, इक्वल कै केजी है, तो आप कहोगे ये 300 केजी है। ये टोटल कितना केजी है, आप कहोगे सर ये जो पहला वाला है वो कितना है, आप कहोगे सर ये 300 केजी है। 300 केजी में ये तीनों है, और जो दूसरा वाला है ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये 600 केजी है। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ 600 केजी में मिल्क, वाटर और ये है। अब कह रहा है जब दोनों प्रकार को मिलाया गया, मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध 35% होता है। यानी अब कह रहा है कि जब मिलाया गया तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर मिल्क, वाटर और क्या है, आप कहोगे सर अल्कोहल। तो कह रहा है जब मिलाया गया तो ये कह रहा है कि यहां पर दूध है, यहां पानी है और यहां अल्कोहल, ये कितना हो जाएगा, अब आपको ये कह रहा है कि दैट इज 35% है। क्या ये वाली बात समझ गए? अब देखो आपको कई जगह खाली है, 1 2 3 4 5 6 जगह खाली है। अब इस वाली बात को समझना है, कह रहा परिणामी मिश्रण में दूध 35% है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ये 300 केजी है, ये 600 केजी है, इसमें पानी 45 है, इसमें पानी 45 है, इसमें 35 है। अगर इसमें पानी पता चल जाता तो हम एलिगेशन लगाते, लेकिन हमको उसको लगाने की
जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा, यानी ये कह रहा कि जो प्राप्त मिश्रण है इसमें अल्कोहल की कुल मात्रा क्या होगी, ये वाली बात आपसे पूछा। अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट की तरह मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। अब बताओ यहां पर ये वाली चीज दूध की मात्रा बराबर है, ये भी दूध की मात्रा बराबर है, और यहां दूध 35%, तो ये क्या है, मिलाने वाली वैल्यू। ये देखो ये पहला दूसरा मिलाने वाली वैल्यू, ये 300 ये 600। तो मैं आपको अगर ये वाली बात बताऊं, एक पीछे मैं लेकर चलता हूं, जैसे मान लो ये पहला वाला है, ध्यान से समझना, और ये क्या है, ये दूसरा वाला। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो बताओ ये क्या बनेगा, तीसरा वाला। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूंगा जैसे मान लो अगर ये 300 केजी है 600 केजी, तो अगर हमने कहा कि अगर ये 300 केजी है और ये 600 केजी, तो बताओ इसका अनुपात कितना होगा, 1 कितना होगा, 2। अब इस क्वेश्चन को पहले छोड़ दो, अगर मैं बोला कि अगर ये 1 कितना है 2, तो टोटल कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। अब बताओ पहले वाले में कितना है, अब नहीं पता, अब यहां कितना है नहीं पता, दूसरा वाला कितना नहीं पता, तीसरा वाला कितना है, ओवरऑल बता रहा है कि यहां पर 35%। अब वो वाला दिन याद करो जो मैंने परसेंटेज के अंदर आपको पढ़ाया था कि अगर यहां 35% है, अगर इसको पहले छोड़ दो, अगर हम कहें कि ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, और दोनों को मिला दोगे तो बताओ क्या बनेगा, आपको सर स्टूडेंट। हमने कहा कि बॉयज एंड गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात 2:3 है, अगर यहां 5 है। अगर हमने कहा कि ओवरऑल अगर मान लीजिए यहां पर 40% है, तो बताओ यहां ओवरऑल 40% कब आएगा, जब यहां भी 40 होगा, जब यहां भी 40 आएगा तो ओवरऑल 40। जैसे मान लो किसी क्लास में अगर लड़के पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगा कि अगर टेस्ट लिया गया, अगर हर एक लड़का 40-40 नंबर पाएगा तो ओवरऑल क्या परसेंट, 40 नंबर। अगर हर एक विद्यार्थी 50-50 नंबर पाएगा तो ओवरऑल क्या परसेंट, 50%। अगर कोई कम पाएगा तो दूसरे को क्या करनेगा, भरना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो बोल दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर है तभी होगा। जैसे अगर ये 40% पाएंगे, ये 40% पाएंगे, तभी नहीं ये ओवरऑल 40% होगा। अगर ये 50% पाएंगे, ये 50% पाएंगे, तभी नहीं ये वाला 50% होगा। अगर कभी ये 49 पा गए तो इनको 50 करने के लिए इसको क्या लाना पड़ेगा, 51 लाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा। लेकिन तो आपने समझ गया यहां 40 है तो ये तभी 40 होगा जब हर जगह क्या होगा, 40-40 होगा। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो? तो अगर नहीं समझ पाए तो परसेंटेज वाला जरूर जीएसएम वाला मेथड देखना। तो यहां 40-40 होगा तभी, तो अगर यहां कम होता तो इसको ज्यादा करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि ये दोनों बराबर हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको यहां पर बोला, क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहां पर देखो अगर यहां पर 35 है, ये ओवर 35 है, तो भैया 35 तभी होगा जब यहां 35 होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इसको तो हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया, अब दिमाग लगा के निकाल लिया कि ये भी कितना होगा, ये 35% होगा, और ये भी कितना होगा, ये 35% होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, नहीं समझ पाए तो समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा समझ लो, समझना पड़ेगा। देखो आज जैसे 300 केजी वाला है, 300 केजी ये 2 केजी है, तो अनुपात ले लिया, तो 3 था तो यहां 35 है, तो यहां पर भी 35% होगा, यहां भी 35% होगा, तभी ना ओवरऑल 35% आएगा। अब समझ गए होंगे कि मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखो जब अगर आपको ये 35 से 45 है तो आप इसको निकाल सकते हो, कितना होगा, 10 और 4 3 35 दूना 70, 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 3 ये 80%, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो आपको 80। तो बताओ 80 हुआ तो ये वाला कितना हुआ, तो अब आप कहोगे कि सर ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 20% हो जाएगा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 35 दूना 70, तो ये कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 30% हो जाएगा। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि बताओ, तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा क्या होगी, तो बताओ इसमें अल्कोहल कितना होगा, कुछ इसमें से अल्कोहल आएगा। अरे भाई इन्हीं दोनों को मिला के अल्कोहल, तो 20% ये और 30% ये। तो अब ये मत करना कि 30 और 20 जोड़ देना 50। तो अल्कोहल के मिश्रण में, मिक्सचर में जो है, यही पूछा कि जो मिक्सचर है इसमें अल्कोहल क्या होगा, तो मिक्सचर में अल्कोहल क्या होगा, तो बताओ कहां कहां से अल्कोहल आएगा। पहला वाला से 20% आएगा, तो कितने का, तो आप कहोगे सर 300 का 20% निकालना पड़ेगा, तो 20% का मतलब कितना होगा, 1/5 केजी आएगा। और दूसरा वाला कितना है, 600 केजी है, तो 600 में कितना आएगा, आपको 30%, 30% का मतलब 3 बटा कितना होगा, 10। इन्हीं दोनों को जोड़ दो तो 5 6 का कितना होगा, 30, तो ये 60 केजी हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 1 कट जाएगा तो 36 कितना होगा, 18, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 20 कितना हो जाएगा, 240 केजी। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ 240 केजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस समझने वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन के लेवल को आज अच्छा रखूंगा, ताकि आप चीजों इस समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं, बात समझ गए? तो आप देखो 20% ये, तो नहीं कि 20 30 दोनों को जोड़ देना 50% हो जाएगा। ये 300 केजी है, ये 60, तो 300 में 20% तो कितना हो जाएगा, 60 केजी। और 600 का 30% कितना हो जाएगा, 180। इन्हीं को तो जोड़ के ये वाला बनाया गया, तो मात्रा में पूछा तो डायरेक्टली हमने बता दिया कि कितना होगा। क्या वाली बात समझिए? अगर कभी ये पूछ देता कि परसेंटेज में क्या होगा तो कैसे बताओगे, जरा बताओ बताओ तो।
बता देता हूं इनका अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 300 600, तो ये 1:2 हो जाएगा और टोटल कितना होगा 3। यहां कितना है, तो आप कहोगे सर 20%। और ये वाला कितना है, तो आप कहोगे सर 30%। तो जब अगर आप टोटल निकालो कितना होगा, तब आप जीएसएम लगा दोगे, तब जाके टोटल निकलेगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ। मात्रा में पूछा तो मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, ये वाली बात आप समझ गए। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन 44। एक कॉलोनी में 2 ब्लॉक ए और बी है। ब्लॉक ए में 65% पुरुष है, 65% पुरुष, 25% महिलाएं तथा शेष 10% बच्चे हैं, तथा ब्लॉक बी में पुरुष 55% हैं, महिलाएं 30% हैं तथा शेष 15% बच्चे हैं। सभी लोगों को एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। अगर पार्टी में 61% पुरुष हैं, 61% पुरुष हैं तथा 48 बच्चे हैं, तो बताइए उस कॉलोनी में कुल कितने सदस्य हैं? ब्लॉक ए और बी में अलग अलग मेंबरों की कुल संख्या क्या होगी? ब्लॉक ए बी में महिलाओं की संख्या का अंतर। 3 क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन रखा है वो पहले क्वेश्चन का रखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया उसी तरीके का है। अब बताओ ब्लॉक, जैसे अगर आप अपार्टमेंट देखते हो ना शहर में, आप देखते हो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी रहती है उसमें अपार्टमेंट ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तो वही कह रहा है कि एक कॉलोनी में 2 ब्लॉक। अब ये नहीं कि गांव की तरह निमंत्रण नहीं दिए, वहां पर जिसको निमंत्रण दिया जाता है वही जाता है। ठीक है, तो एक कॉलोनी में 2 ब्लॉक ए और बी है। ब्लॉक ए में 65% पुरुष। अच्छा, 2 ब्लॉक है। अगर हम बात करें ब्लॉक ए और बी और सी के बारे में बात करें, तो उसमें मेल फीमेल और किसके बॉयज के बारे में बात करें, यानी 3 लोगों के बारे में बात। पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं ताकि तुम बात अच्छे तरीके से समझ पाओ। देखो कौन सी कॉलोनी है, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में कौन सी कॉलोनी है, आप कहोगे कॉलोनी ए बी सी है। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कॉलोनी कौन है, तो आप कहोगे 2 ब्लॉक ए और बी है। ब्लॉक ए है और कौन सा है, आप कहोगे सर ये ब्लॉक ए है, और ये कौन सा है, तो आप कहोगे सर ब्लॉक बी है। अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें इसमें किसके किसके, तो आप कहोगे इस कॉलोनी में कौन मेल है, यानी अगर हम बात करें तो अब आप कहोगे सर यहां पर मेल है, और कौन है, तो आप कहोगे सर यहां पर फीमेल है, और यहां पर कौन से हैं, तो आप कहोगे सर बॉयज है। ये मैं लिख के आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि पूरी बात आप समझो। मेल फीमेल और बॉयज। बताओ ब्लॉक ए में पुरुष कितने हैं, तो आप कहोगे सर 65%। परसेंटेज बार बार लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 65% ब्लॉक ए में 65% पुरुष, 25% महिलाएं। चलो ठीक है, 25% महिलाएं। अब बॉयज कितने हैं भाई, तो आप कहोगे कि शेष 10% बच्चे हैं, तो ये दे दिया शेष, देख लो जोड़ लो, 5 5 10, तो ये कितना हो जाएगा 10, जोड़ लोगे तो 65 और 25 कितना हो, 70 80 90 10 100, इस टोटल 100% हो गए। ब्लॉक बी में कह रहा है कि पुरुष 55%, इसमें कह रहा है कि ये 55% है, पुरुष 55% है। दूसरा कितना है, महिलाएं 30% हैं। इसमें जो है ब्लॉक बी में 30% महिलाएं हैं, और ब्लॉक सी में कितने 15% बच्चे हैं। जोड़ लो इसको भी, देखो ये 100% आप कहोगे सर बिल्कुल। 55 और 30 कितना हो जाएगा, 85 85 15 100। अब ये क्वेश्चन में कह रहा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये कह रहा कि ब्लॉक ए में मेल फीमेल और बॉयज, और ब्लॉक बी में ये है। अब क्वेश्चन में कह रहा जब दोनों लोग को आमंत्रित किया गया, यही वाली बात जैसे दूध पानी, वैसे ही कहा दोनों ब्लॉक के लोग को आमंत्रित किया गया। यही कह रहा है सभी लोगों को एक पार्टी में आमंत्रित किया गया। ये बोल दिया गया भैया कि भैया पार्टी है, आपको आना है। सब कॉलोनी से बोल दिया गया, ब्लॉक ए ब्लॉक बी से ऐसे ऐसे बोल दिया गया। सभी लोगों को एक पार्टी में आमंत्रित किया गया। अगर पार्टी में 61% पुरुष है, यानी जब ये दिया गया कि अब बताओ ब्लॉक ए में तो ये है, ब्लॉक बी में ये है, और जब पार्टी में पहुंचे तो देखा गया कि ओवरऑल कितने हैं, तो कह रहा है कि जो पुरुष है वो 61% है। यानी जब इन दोनों को मिला दिया गया तो जहां पर पार्टी हो रही थी वहां पर पुरुषों की संख्या कितनी थी, 61% थी। बस हमारा काम हो गया। तो रेशियो कैसे निकालेंगे बताओ, मेल से, फीमेल से कि बॉय से? आप जानते हैं किसी से भी निकालो हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो आप जानते हैं कि एलिगेशन निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए। तो अब बताओ, अब आपको पुरुष इसमें पता है ए वाले में, अब बी वाले में, तो सी वाले में पता, सी वाले में पता, फीमेल बस 2 ही में पता, तीसरे में नहीं पता। लेकिन कह रहा जब सभी को पार्टी में बुलाया गया तो ये 61% है। यानी अब हम समझ गए कि क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है। तो अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, मेल से। क्यों? क्योंकि मेल सब जगह दे। बताओ पहले वाले में मेल कितने हैं, आप कहोगे सर 65। दूसरे वाले में मेल कितने हैं, तो अब आप कहोगे सर 55। अच्छा बताओ दोनों को मिला दिया गया, पार्टी में कितने आए, तो अब आप कहोगे सर दैट इज कितने हो जाएंगे 61। बस आप यहां एलिगेशन लगा लो। जब एलिगेशन लगाओ तो 55 में से 61 जाएगा, कितना बचेगा, तो 5 आए कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब बताओ इसका अंतर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4। तो इसका अनुपात जब अगर आप निकालोगे तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4। मतलब ये अनुपात किस चीज का आएगा, नंबर का। बताओ ये नंबर किसके लिए काम करेगा, मेल के, फीमेल के कि बॉय? अब नहीं कि मेल लिख दिया सबके। अब आप समझ जाएंगे कि पहले वाले ब्लॉक से ये नंबर को बताएगा। किस चीज को बताएगा, अब ध्यान से समझना, एक किस चीज को बताएगा। अब आप कहोगे कि सर ये नंबर को बताएगा। किसके नंबर को? ब्लॉक ए से अगर 3 आदमी आए होंगे तो ब्लॉक बी से क्या आदमी आए होंगे, 2। ये बता रहा है कि अगर ब्लॉक ए से 3 आदमी आए होंगे तो ब्लॉक बी से कितने, 2 आदमी। तो टोटल कितने लोग हैं? अब यहां से सारे क्वेश्चन निकलने होंगे 5।
ये वाली बात कह रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे 3:2। अब क्वेश्चन में जो बताओ कर रहा है तथा 48 बच्चे हों तो बताइए उस कॉलोनी में कुल कितने सदस्य हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ये 3 है, 2 है तो 5 है। अच्छा अब बताओ ये रेशियो किसके लिए काम करेगा, मेल के, फीमेल की, बॉयज? आप कहोगे सबके लिए। अब बच्चों की संख्या दिया कि बच्चे 48 है, पार्टी में टोटल बच्चे 48 हैं, तो बताओ अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो बताओ बच्चे यहां कितने हैं। तो पहले वाले में बच्चे 10% और दूसरे वाले में 15%, तो इनका ओवरऑल निकालो। तो अब यहां जेसम लगाओगे तो अब आप कहोगे कि 10% हो जाएगा और दूसरा वाला कितना है, तो अब आप कहोगे सर ये 15% हो जाएगा। और ओवरऑल के बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर दैट इज कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये x हो जाएगा। इसी का मान आप निकाल सकते हो। बताओ या तो गुणा करके निकालो, 10 दिए 30 और 15 दूना 30, तो आप कहोगे देखो ये 30 हो जाएगा। 30 प्लस कितना हो जाएगा, 30 अब बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5x। तो बताओ 30 दूना 60, 60 बराबर 5x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 12%। अच्छा ये 12% क्या आएंगे, आप कहोगे जिसका मान रखा होगा। बताओ ये किसका मान रखा है, तो अब आप कहोगे सर बॉयज। तो हमने ये पता कर लिया कि पार्टी में क्या परसेंट बॉयज है, 12%। अगर फीमेल दिया होता, अगर यहां फीमेल की संख्या दिया होता तो फीमेल निकालते। अब यहां से सारे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। कौन सा क्वेश्चन करा, 12% लड़के हैं और क्वेश्चन में करा 48 है। इसका मतलब हम समझ गए कि ये जो 12% है ये 12% कई यूनिट की वैल्यू है, तो अब आप कहोगे सर 48 की वैल्यू है। अगर हम यहां से 1% निकालना चाहें तो आप कहोगे सर 1% का मान अगर कितना है, तो आप कहोगे सर 12 चौक कितना होगा 48। तो बताओ 100% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100% का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 400। मतलब अगर जो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है कि बताओ को उस कॉलोनी में कुल कितने सदस्य थे, तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 400। यानी उस कॉलोनी में टोटल मिलाकर ये 400 सदस्य होंगे। क्यों, क्योंकि अच्छा अब कुछ लड़के सोचेंगे कि 100% किसके लिए काम करेगा, तो आप कहोगे सर ये बताओ ये लड़के किसके हैं, तो ओवरऑल के हैं, तो ये ओवरऑल वाली वैल्यू आएगी, तो ये टोटल 400 होंगे। अच्छा बताओ ये 400 कौन है, ब्लॉक ए के कि ब्लॉक बी के, आप कहोगे दोनों, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। इस 400 में मेल, फीमेल और बॉयज सब हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा ब्लॉक ए और बी में अलग अलग मेंबरों की संख्या क्या होगी, तो देखो ब्लॉक ए में 3 थे और ब्लॉक बी में 2, तो 3:2 में इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में कभी ये वाली बात अगर आपसे पूछ देता है कि बताओ अगर ब्लॉक ए और बी में अलग अलग संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे कि सर इनको कितने में, 3:2 में हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर इनको हम 3:2 में क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर इनको 3:2 में हम डिवाइड करेंगे। यहां पर लिख देता हूं ऐसे, ये 400 है तो आप कहोगे सर यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो टोटल कितना होगा, आप कहोगे सर 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, टोटल 5 है। IC 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, आपको 160। इसमें 8 तरीके कितना होगा, 240। यानी जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर ब्लॉक ए और बी में अलग अलग मेंबरों की संख्या क्या होगी, तो 240 160। अच्छा बताओ ये जो 240 है इसमें मेल फीमेल की बॉयज सब हैं, ये ब्लॉक ए में मेल फीमेल और बॉयज हैं, और ये ब्लॉक बी में के टोटल 160 हैं जिसमें ये मेल फीमेल और बॉयज हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जब पूछेगा तो 240 और 160 बता दोगे। अगला क्वेश्चन पूछा ब्लॉक ए और बी में महिला संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो ब्लॉक ए और बी में, तो ये ब्लॉक ए का है, ये ब्लॉक बी का, तो महिलाओं का यानी फीमेल का डिफरेंस पूछ रहा है कि फीमेल का डिफरेंस क्या होगा, तो कुछ मत करना। बताओ टोटल 240 है, अब पहले वाले में कितने फीमेल हैं, तो आप कहोगे 25%। 25% का मतलब 1/4, तो आप 1/4 निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 6 का 24, तो ये 60 हो जाएगा। अब दूसरे वाले में कितने हैं, 30%, तो 160 का कितना निकाल लोगे, तो कितना हो जाएगा, 30%, 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो कट जाएगा 16, तिया कितना हो जाएगा, 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। तो अगर कभी अंतर पूछेगा तो ये 12 हो जाएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन सारे चीजों में मैंने आपको बता दिया। देखो ये सब अब आपको ध्यान से क्या समझना है, ये सब चीजें हमने लिखा है, मैंने बस आपको यहां से समझना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, जो तीनों में। अब जब मैं देखूंगा पढ़ूंगा तो क्या होगा कि भैया मेल फीमेल बॉयज 3 है, यहां पुरुष दे दिया, हम समझ गए क्वेश्चन मेल से स्टार्ट करें, मतलब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, बस यहां से हम समझ गया ओवरऑल। अच्छा किसके वैल्यू यहां रखेंगे, यहां पर अब हमको वैल्यू किसकी दिया है, लड़कों की, तो लड़कों का परसेंटेज जीएसएम लगा के निकाल लेंगे। तो टोटल कोई एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर टोटल पूछेगा तो बता दोगे 400। इस 400 में ब्लॉक ए में 3 लोग हैं तो 2 लोग, टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट को 800, तो 8 तरीके 24, 240 हो जाएगा, 160। इसमें तीनों लोग हैं तो इसमें 240 में 25% महिलाएं 1/4, तो 60 हो जाएगा। इसमें 30% तो 160 गुणे 3/10 बराबर 48, तो घटा दिया। अंतर पूछा तो अंतर कर दिया, योग कहेगा तो योग।
अब चाहे जो कुछ भी निकालते, ये सबसे घबराना नहीं कि इतना मैंने लगा दिया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर वाली चीजें बस मैंने आपको लिखा है ताकि ये चीज आपको समझ में आए, क्योंकि इतना क्लियर तरीके से आपको कोई नहीं बताता है। जब एग्जाम में अगर आप जाओगे बस यहां से शुरू करोगे, हमको क्वेश्चन मेल से शुरू करना, फीमेल, जो तीनों, अगर कल को यहां फीमेल दे देगा तो यहां फीमेल से शुरू करेंगे। क्या ये वाली बात समझ गए? बस ये सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन का और कुछ भी नहीं। अब ये नहीं कि 12% बराबर 48 तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि 100% का मान चाहिए, ये सब लिखा गया है, बस ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको एकदम 100% समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे ऐसे स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक मैथ स्पेशल का ऐसा बैच, मैं पूरे चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर यह एक ऐसा बैच है, अगर आप किसी से भी पढ़े हैं इस बैच को पढ़िए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं बढ़ा तो आप कहिएगा, अगर आप किसी से पढ़ते हैं तो आपको बस वही चीज समझ में आती है, वही क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आता है तो आप नहीं बना पाते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि नहीं। अगर आप किसी से भी पढ़े हैं 1000-2000 रुपए देकर, क्या उस चीज से ये चीज ऊपर मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। इसमें आपको इतना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं पढ़ाया। इसमें 50% अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करा दिया गया, डेली आपकी क्लासेस में आपकी चल रही। और ये प्रैक्टिस बैच जो चल रहा है मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बैच आप पढ़ रहे हैं इसमें भी 5-6 टॉपिक आपके पूरे पढ़ा दिए गए। और एक ऐसा बैच जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं यह एक ऐसा बैच है जो पूरा कंप्लीटली A to Z सारे चैप्टर आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिए गए हैं। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आप किसी से भी पढ़े भी होंगे, आप कंपेयर कर लेना कि आप पैसे देके पढ़े हो, लेकिन मात्र 0 रुपए में आपको दे रहा हूं। और इसको पढ़ने के बाद जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू बताइएगा कि क्या मैं सही कर रहा था कि झूठ कह रहा था, कि आप अगर इस बैच को पढ़ रहे थे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं। अगर आप दूसरे क्या पढ़ रहे थे तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन था कि नहीं था। ठीक है, तो ये बैच सारे बैच आपके ऑफर चल रहे हैं, 24 घंटे के लिए ऑफर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पाथ ऐप पर, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। चलो अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, 3 प्रकार के चाय 63 रुपए पर केजी, 75 रुपए पर केजी तथा 90 रुपए पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 72 रुपए केजी हो जाए। अब देखो इसमें लड़कों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, एलिगेशन का एक रूल होता है कि जो भी मिलाने वाली वैल्यू होगी हमेशा उसके बीच की वैल्यू होगी। जैसे क्वेश्चन में 3 प्रकार का चावल है, कौन कौन सा? तो आप कहोगे सर पहला वाला। अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर पहला वाला ए है, पहला वाला ए है, दूसरा वाला कौन है? बी है, और तीसरा वाला कौन है? सी। यहां पर मिलाने के बाद वाली वैल्यू है। अब बताओ पहले वाले का मूल्य कितना है? तो अब आप कहोगे सर 63 है। दूसरा वाला कितना है? अब आप कहोगे सर 75 है। पहले मैं आपको बताता इस क्वेश्चन का आंसर है इनफाइनाइट आता है, लेकिन इस वाली बात को समझिएगा कि इसमें जो मिनिमम वाला होता है वही आपका आंसर देता है। और तीसरे वाले का कितना? आप कहोगे सर 90 रुपए। अब अगर आप इसको मिला देंगे तो ये डी प्रकार का चावल, अगर तीनों को अगर मिला देकर किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 72 रुपए हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा बताओ, जब अगर आप इस 72 को मिलाओगे, आप ध्यान से समझना, तो अगर 72 को मिलाओगे तो क्या, अगर आप ए और बी को मिलाओगे तो क्या इनको मिलाओगे? जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर पहले ये कह रहा तीनों को मिलाना है, अगर क्या ए और बी को मिलाओगे तो मिलाने के बाद मिलेगा? मेरे कहने का मतलब अगर 63 है 75 है तो क्या अगर यहां 72 लिखोगे तो क्या इनके बीच में कभी आता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आता है। ये 63 से इनके बीच में आता है, 63 से ज्यादा है 75 से कम है तो ये एलिगेशन लग सकता है। अगर यही मैं बोलूंगा कि क्या बी और सी में अगर यहां पर 72 लिखोगे तो क्या एलिगेशन लगेगा? आप कहोगे सर इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, तो भैया ये तो दोनों बड़े हैं, यानी यहां एलिगेशन नहीं लगेगा। यानी आपने क्या समझा कि एलिगेशन कहां लगेगा? आप कहोगे सर ए बी। बस आपको यह देखना है कि एलिगेशन लगेगा कहां। तो अब बताओ ए बी में लग जाएगा, तो आप कहोगे बस यहां से देखो कि ये 72 क्या इनके बीच में है, तो आप कहोगे हां। तो इसका मतलब समझ गए कि एक बार एलिगेशन किस में लगाना है? ए बी में लगाना। एक बार समझ लो अच्छे से, ए बी में लगाना है और फिर एक बार कहां लगाना है? अब क्या बताओ, ए बी में लगाना, क्या बी सी में लगेगा? नहीं। अब बताओ ए सी में लगेगा, देखो ए बी में लग गया, बी सी में नहीं लगा तो आप इसको हटा दोगे। ए सी में लगेगा, आप कहोगे 63 90 से बड़ा होगा, आप कहोगे हां, यानी किसमें लगेगा? एसी में। यानी आपने क्या समझा, एक बार ए बी में लगा देना है, एक बार एसी में लगा देना है। बस आपको इसी तरह 2 बार एलिगेशन लगा देना है और क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। तो बताओ अगर पहले ए बी में लगाओ तो आप कहोगे सर यहां पर ए वाला है और फिर यहां पर कौन है? बी वाला है। तो ए कितना है? आप कहोगे सर 63 है। और ये कितना है? तो आप कहोगे सर दैट इज 75 है। बात क्लियर है? तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि डायरेक्टली आप इस चीज को लिखोगे। अभी तो मैं आपको लिख लिख करके समझा रहा हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको मैं डायरेक्टली समझा पाऊंगा, इसलिए मैं आपको इसको कॉपी कर लेता हूं। अब चलो, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करो। ए बी में अब बताओ 72 है, आप कहोगे हाँ 72 है, तो 72 यहां पर लिख दो। क्या इसमें एलिगेशन लगेगा? आप कहोगे बिल्कुल लगेगा। लगा दो यहां पर, तो बताओ कितना होगा? आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा। और यहां कितना होगा? 63 7 2 कितना हो जाएगा? 9। तो बताओ इसका अनुपात कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 1 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? अब आप कहोगे सर एक बार और लगेगा, कौन कौन सा? ए सी में। तो आप कहोगे सर यहां ए हो जाएगा और यहां कौन हो जाएगा? सी। तो ए वाला कितना है? आप कहोगे सर 63 है। और सी वाला कितना है? आप कहोगे सर 90 है। और ये वाला कितना है?
है, अब आप कहोगे सर 72 है। चलो अब हम दो बार यहाँ एलिगेशन लगा देते हैं। तो बताओ ये कितना होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर कितना होगा, 18 चौक 72, 18 5 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 63। तो अगर आप बताओ 63 और 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर 2 कितना हो जाएगा, ये 1। अब कह रहा है अगर दोनों को मिला करके अगर आपको लिखना है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। तो अगर आपको कभी भी अगर ऐसा लिखना है कि कितना होगा, तो आप कहोगे सर ए इधर ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम मैं इधर लिख देता हूं। एबीसी का अनुपात लिखना है कि ए बी और सी। अच्छा इसका आंसर इनफाइनाइट क्यों आता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो ए यहां है, ए यहां है, तो अगर ये 1 kg है तो ये 3 kg है, और यहां ए 2 बार है, तो 2 यहां ए है तो 1 kg यहां 1 kg यहां, तो 2 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 kg हो जाएगा। फिर बी एक ही जगह है तो आप कहोगे सर यहां पर 3 हो जाएगा। 80 कितनी बार है, आप कहोगे सर 1 है, तो आप कहोगे सर यहां पर ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 1। ये 3 1 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अब इस क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट क्यों आता है, क्योंकि आपने 2 एलिगेशन लगाया। अब 2 एलिगेशन में देखो यहां पर आपने रेशियो में कितने से भाग किया, आप कहोगे सर 3 से भाग किया। क्या वाली बात समझ गए, 3 से भाग किया। और यहां कितने से भाग किया, 9 से भाग किया। तो जब अलग अलग, अब जिसे मान लो अगर भाग नहीं देते तो क्या चीज गलत हो जाता, तो इसके आंसर इनफाइनाइट क्यों आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी करके आपको बताते हैं। तो इसी चीज को आप एक ही बार में लिख करके तो आप लिख करके बता सकते हो, लेकिन पहले मैं बता दूं इसका आंसर इनफाइनाइट क्यों आता है, फिर डायरेक्टली कैसे इसको एक लाइन में लिखोगे उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अगर अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका कॉपी कर लेता हूं ना, इसका कॉपी कर लेता हूं, तो इसका कॉपी कर देता हूं। चलो अब इसका मैंने जब कॉपी कर दिया, आपको जब इसका कॉपी कर दिया तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने ये कहा कि इसका आंसर इनफाइनाइट क्यों आते हैं रे भाई, इसके बारे में अगर हम बात करें इसके आंसर इनफाइनाइट क्यों आते हैं, थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यही मैंने बताया कि इसके आंसर इनफाइनाइट क्यों आते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं। जैसे अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर मान लो 3 9 है, तो मैंने कहा कि इसको काटो मत। अगर आप कहोगे कि सर ये 3 है और ये 9 है और यहां पर 18 9 है, तो इसको भी मत काटो। अगर हमने ये कहा कि अगर ये 18 है 9, इसको मत छोटा करो, क्या कुछ गड़बड़ है, आप कहोगे नहीं बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। तो अगर मैं बोलूंगा आंसर तो सेम आना चाहिए, तो आंसर अलग आएगा। क्यों, अब देखो यहां 3 से काटे थे, यहां 9 से काटे थे। देखो अगर तो अब ये तो बात सेम है, कहोगे उत्तर सेम आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो अगर ए वाला है तो आप लिखोगे सर यहां ए है, यहां बी है और यहां सी है। तो अब आप समझ गए कि यहां 3 है और यहां 18, तो ए जुड़ जाएगा, तो 3 और 18 कितना होगा, 18 3 कितना होगा, आपको 21। बी यहां है तो केवल 9 है, तो यहां पर 9 हो जाएगा। 80 कितना है, तो अब आप कहोगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 7 21, 3 3 के 9 और 3 3 के 9, ये कितना हो जाएगा 7 3 3। अब आप कहोगे क्या ये गलत है, ये भी आंसर सही है, जो पहला निकाला वो भी सही था, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा शॉर्ट फॉर्म वाला आंसर देता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट आता है। अच्छा बताओ अगर इसका डबल, अब बताओ समझ गए, इसको डायरेक्ट लेते हैं, अगर क्या अगर हम इसको 3 दूना 6 कर दें और 9 दूना 18 कर दें, तो क्या ये गलत है, आपको 3 दूना 6 9 दूना 18, तब भी तो ये 1:3 है। अगर 6:18 लोगे, इसको अगर हमने मान लिया कि 36 कर दिया या 18 3 54 कर दिया और 9 3 27 कर लिया, तो एक अलग आंसर। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, इसलिए इसके आंसर कितने आते हैं, इनफाइनाइट। तो आपको ये सब चीजें नहीं समझना है, बस आपको ये पीछे वाली चीज समझना है, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म वाला हमेशा आंसर देता है, जो ये पीछे मैंने आपको बताया। तो ये 3 3 1, अगर कभी इनफाइनाइट अगर ऐसे क्वेश्चन में देता है तो आप उसको इनफाइनाइट लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा शॉर्ट फॉर्म वाला देता है तो इसको छोटा करके लगाते हैं। अब इस चीज को 2 बार एलिगेशन लगाया, इसी चीज को अब एक बार में आप लगा करके क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि आप कैसे करोगे, अब क्या इस चीज को बार बार ऐसे लिखो, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो लेकिन डायरेक्टली आप इस चीज को ऐसे करोगे। अगर एबीसी जहां जहां लगेगा, जैसे अगर हमने कहा कि अगर ये ए है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन 2-3 बार लगा लोगे तो आप कर लोगे। एबीसी है, बताओ ए का मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 63 है। बी का मूल्य कितना है, अब आप कहोगे सर दैट इज 75 है। सी का मूल्य कितना है, 90 है। अब कह रहा है कि अगर इनको मिलाना है, किस अनुपात में मिला है, कि मिश्रण का मूल्य 72, क्या इनके बीच में 72 आता है, आप कहोगे हां सर, इनके बीच में लिख सकते हो। क्या इनके बीच में आएगा, आप कहोगे सर नहीं आएगा। तो आप समझ गए कि इसमें तो लगा सकते हैं लेकिन इसमें नहीं लगा सकते, यानी आप ए और बी को एक साथ लगा सकते हैं। चलो लगा देता हूं, तो जब अगर हम लगा देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। अब 63 और 9 कितना, 7 2 कितना होगा 9, यानी अगर आप बोलोगे कि सर कितना हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा 3, यानी इन दोनों को मिला। क्या इन दोनों को मिला सकते हो, नहीं। अब आप कहोगे सर ए और बी को हमने मिला दिया, ए और बी को मिला दिया। अब कहोगे सर ए और सी को मिलाया जा सकता है, यानी ए को और सी को एक बार और मिलाया जा सकता है, मतलब ए को 2 बार। तो चलो ए और सी को मिला देंगे, तो अब इससे कंपैरिजन करोगे। अब बताओ जब इससे 72 से कंपैरिजन करोगे, अब देखो यहां पर, अब ये मान लोगे 63 है, 90 है, 72 है, तो बताओ 90 में से 72 घटेगा तो यहां पर कितना आएगा, आप कहोगे सर ये 18 आ जाएगा, ए हो जाएगा। 80 वाली वैल्यू इसमें से, अगर इसमें से वाली घटेगा तो 7 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9। कौन लिया, ए और सी, तो बताओ किसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 और रेशियो कितना हो जाएगा 1। ये लिखने के तरीके में बस अंतर, दोनों चीज सेम है। बताओ 2 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर
3, आइए कितना हो जाएगा 3, और सी का मान कितना हो जाएगा 1। बस हमने क्या किया कि जो 2 बार एलिगेशन लिख के लगा रहे थे उस चीज को हमने डायरेक्टली, मैंने बोला कि ए को एक बार बी के साथ लगा दिया, यानी ए को इसको अंदर बी के साथ लगा दिया, और जो बाहर वाला किसके साथ लगा दिया, सी के साथ लगा दिया। उम्मीद करता हूं इस वाली चीज को आप समझ पाएंगे कि एक बार इसके साथ लगा दिया और एक बार किसके साथ, सी के साथ लगा दिया, तो इधर वाला अंतर यहां लिख दिया और इधर वाला अंतर कहां लिख दिया, इसके साथ वाला जो डबलिंग वाला है इसको हमने यहां लिख दिया। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझे होंगे। तो उसी चीज नहीं समझ पा रहे तो 2 बार एलिगेशन लगा दो, कोई उसमें बात नहीं है अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो। अब आप समझ गए होंगे। चलो अब क्वेश्चन में उसी तरीके से करा, 3 प्रकार के चावल जिनके मूल्य क्रमशः 125 रुपए, 150 रुपए पर केजी और 185 रुपए पर केजी हैं, तो बताइए इन तीनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में मूल्य 165 रुपए हो जाए। चलो वैसे ही आपको बताता हूं, अगर मान लो पहला वाला चावल ए है और दूसरा वाला चावल कौन है, बी है, और तीसरा वाला सी है, और इनको मिलाने के बाद चावल कौन सा बना, डी। आपको ऐसे ही समझ लो पहले, तो जब आप समझ लोगे तो खुद ही आप लगा लोगे। पहला 125 रुपए है, दूसरा कौन है तो आप कहोगे सर 150 रुपए है, अब तीसरा वाला कौन है भाई तो आप कहोगे 185 रुपए है। चलो लिख दिया 185। अब मिलाने वाली वैल्यू कौन सी है तो आप कहोगे सर डी, डी वाला। मिलाने वाली वैल्यू कौन सी है तो आप कहोगे सर 165 है। अगर हम बात करें कि चलो अगर आप मिलाना चाहते हो, क्या इनके बीच में 165 आता है, ए बी को मिला सकते हो, कहोगे नहीं सर इनके बीच में 165 आता ही नहीं है। तो अब बताओ इनको मिला सकते हो, आप कहोगे हाँ। यानी आप क्वेश्चन को आपने क्या देखा कि आप किसको किसको मिला सकते हो, आप कहोगे सर एक बार बीसी को मिलाएंगे तो इनके बीच में आ जाएगा। अब बताओ देखो, जैसे अगर आप ए बी को मिलाओगे तो आएगा नहीं, तो आप इस वाली बात को समझ गए कि आप बीसी को मिलाओगे आएगा, तो फिर आप कहोगे एसी को। यानी आपने क्या समझा कि पहले आप अच्छा कैसे पता करोगे, 3 नंबर है, देखो इसके साथ इसको लोगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी ए और बी में नहीं हो पाएगा। अगर आप ए को लोगे सी के साथ हो पाएगा, आप कहोगे हाँ सर। यानी आपने क्या कहा कि एक बार सर सी को ले लो, एसी के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ए बी का नहीं बना, बीसी का बन रहा है। यानी आपने क्या समझा कि 2 बार आपको लेना पड़ेगा एलिगेशन, कौन कौन सा, आप कहोगे सर एसी और बीसी। यानी आप एक बार एसी को ले लो और एक बार किसको ले लो, बीसी को। तो एसी को ले लो, ए वाला कितना है आप कहोगे सर 125, और सी वाला कितना है तो आप कहोगे सर 185। इन दोनों को मिलाने वाली वैल्यू कितनी है आप कहोगे सर 165। बस आप यहां एलिगेशन निकाल दो, तो 65, 75, 85 यहां पर 20 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर ये 0 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा। यही वाली बात हुई। तो अनुपात निकाल दोगे तो 1 कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 2 हो जाएगा। अगर अब हम बात करें ए और सी हो गया, अब किसको मिलाना है तो आप कहोगे सर बी और कितना हो जाएगा सी। तो बी का मान कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर बीसी है, तो बी वाला कितना है तो अब आप कहोगे सर ये 150 हो जाएगा। और सी का मान कितना है तो आप कहोगे सर 185 है। अब दोनों को मिलाने वाली वैल्यू, तो बी और सी को मिलाएंगे तो बताओ मिलाने कितने से मिलेगा 165 से, तो अब इसको भी मिला दो। जब अगर आप इसको मिलाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20 हो जाएगा। इसको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 15। शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लिखो 5 चौका 20, अब 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब क्वेश्चन में जो कहोगे कि ए सी बी सी, यानी अब आप कहोगे कि सर ए है, ये बी है और सी है, तो ए कै बार है, एक बार है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। बी कै बार है आप कहोगे एक बार, यानी ये 4 हो जाएगा। और सी कहां कहां है आप कहोगे 2 है, और यहां पर 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 1 4 5 हो जाएगा। 1 4 5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप एकदम 100% समझ गए होंगे। इसी चीज को हमने 2 बार देखा, कहां कहां लगेगा वहां वहां लगा दिया। आप एक बार में ही लगा सकते हो, उसको लिख करके बस आप समझ गए इनके बीच में। जब इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि वो चीज आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम समझाना। जब अगर आप जितने अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से आप अप्लाई कर पाओगे। बात क्लियर है, आप कहोगे हां सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 प्रकार के चावल 87 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी, 82 रुपए पर केजी तथा 70 रुपए पर केजी वाले चावल को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण का मूल्य 80 रुपए पर केजी हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात एकदम 100% सब समझ पाए होंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, तो आप इसको बता सकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या आप लोग इसको ट्राई करेंगे, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि इसको आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, तो अगले क्लास में इसको मैं बताऊंगा। तो इसको मैं आप लोग को HW दे देता हूं। अच्छा, मैं आपको एक हिंट बता देता हूं कैसे कैसे। 4 प्रकार के चावल, अगर ये ए है, बी है, ये सी है और डी, कहां कहां लगेगा। अगर मान लीजिए इसको अगर आपने कह दिया कि ये ई वाला चावल है, अगर सबको मिला दिया गया, ए वाला कितना है तो आप कहोगे सर 87 है, बी वाला कितना है 84 है, सी वाला कितना है तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 82 है, और डी वाला कितना है तो आप कहोगे सर 70 है। अच्छा, अब सबको मिलाने के बाद कैसा बना है तो आप कहोगे 80 रुपए वाला। अब कहोगे सर किसके किसके बीच में आएगा, तो अब देखो अगर क्या इनके बीच में आएगा, आप कहोगे नहीं इनके बीच में आएगा, नहीं। देखो आपको समझना है कि मिनिमम वाला, ये छोटा वाला नंबर को पकड़ो, 70 से हमेशा ये ज्यादा होगा। देखो ये अगर आप देखोगे तो एक बार इनके बीच में यानी एडी आएगा, इसके इसके बनेगा, आप कहोगे हाँ। अगर मैं बोलूंगा कि अगर डी के साथ ए को मिलाओगे तो इनके बीच में आएगा, आप कहोगे यानी पहला वाला किसके किसके बीच में, आप कहोगे सर एडी के बीच में, इनके बीच में, तो दूसरा किस में आएगा तो आप कहोगे सर बीडी में, यानी दूसरा क्या करोगे बीडी में। 3 एलिगेशन बनाना पड़ेगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर सीडी, यानी सीडी के बीच में
आएगा और फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू जुड़ेगी उसको जोड़ देंगे, यानी एडी, बीडी और सीडी 3 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना पड़ेगा। देखो 70 और 87 के बीच में भी आएगा, क्योंकि मिनिमम है तो इससे आप सब ज्यादा हैं तो मिनिमम से ज्यादा होगा, तो इनसे डी एडी के बीच में, बीडी के बीच में, सीडी के बीच में आएगा, तो 3 बार एलिगेशन लगा करके उसको जोड़ देंगे तो आपका ये नंबर का आपका क्या आ जाएगा, एलिगेशन आ जाएगा। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं इसको आप ट्राई करेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने समझाया बहुत जबरदस्त है और आप समझे भी बहुत जबरदस्त होंगे। क्वेश्चन में अब उसमें क्या चीज हटा देना है वो सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। चाहे मैंने पीछे कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, इसमें भी सिंगल एलिगेशन लगा करके कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, जैसे इसमें मैंने एक ही बार में बता दिया कैसे किया, वो सारी चीजें मैंने बताया। इसलिए मुझे पता होता है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लमें हैं, इसलिए मैं वो सारी चीजों को करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन को समझाया, ये बड़ा नहीं है, ये ऊपर वाला लिखा है, बस आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना ही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।